अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.1 में आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 होगा। इसमें हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे, और इसके साथ हमारे पास जो है लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसको भी इसी लेक्चर में हम जो है यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है क्वेश्चन में बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिक्स। जो आपके पास यहाँ पे ए से लेकर आपके पास जे तक जो आपके पास मैट्रिक्स दी गई है, इसमें आपने चेक करना है कि कौन से आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है। उसे सिर्फ आपने जो है नोट आउट करना है और सोल्यूशन में लिखना है। तो इक्वल मैट्रिक्स सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स आखिर है क्या। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपके पास दो ही पॉइंट है, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो आपके पास है वो ऑर्डर आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। ऑर्डर आपके पास सेम होने चाहिए जो मैट्रिक्स है आपके पास, और इसी के साथ आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके पास होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे तभी आपके पास जो है ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो ये दो ही पॉइंट है आपके पास जो इक्वल मैट्रिक्स के लिए यूज होती है। आप लेक्चर 1 में भी इसकी जो है डिफरेंशिएशन चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है इसके लिए 2 ही पॉइंट है। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे मैट्रिक्स ए को देखेंगे तो मैट्रिक्स ए में यहाँ पे आपके पास जो है नज़र आ रहा है 5 3 एंड 4 आपके पास जो है इसके एलिमेंट होंगे। अब इसी के साथ आपके पास सेम एलिमेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ई में मौजूद है। आप ई को थोड़ा सा आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4+1 करूँगा, यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा, ये आपके पास ई का मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे 4+1 आप करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। 5-2 करेंगे तो आपके पास जो है 3 आ जाएगा, और साथ में आपके पास लास्ट में 4 है तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट जो आपके पास है, ये एलिमेंट और इसी के साथ ए के एलिमेंट ये आपके पास सेम है। ऑर्डर भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, जो है रो 1 2 एंड 3 आपके पास यहाँ पे रो है एंड 1 ही कॉलम है, और यहाँ पे भी सेम आपके पास रो जो है वो 3 है, और आपके पास कॉलम जो है वो 1 है। तो ऑर्डर सेम है आपके पास, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे होने चाहिए। इसी का मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मुखालिफ जो आपके पास होंगे वो उसके एलिमेंट भी यहाँ पे जो लिखे हैं वहाँ पे भी यही लिखने चाहिए। तो आपके पास 5-3-4 यहाँ पे और 5-3-4 आपके पास यहाँ पे। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं मैट्रिक्स इज ए एंड आपके पास क्या था, मैट्रिसेस आपके पास जो है वो ई आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, बिकॉज their corresponding element are equal। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके पास इक्वल है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। अब हमारे पास बी की जो आपके पास मैट्रिक्स की बारी आ जाती है। बी हमारे पास 2 3 4 1 2 इंटू 3 आपके पास होगा। अब इसके रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इसके पास जो है ऐसा मैट्रिक्स यहाँ पे मौजूद नहीं है जो इसके इक्वल हो, इसी वजह से हम बी को यहाँ पे छोड़ देंगे और सी की तरफ आएंगे। सी मैट्रिक्स को आप देखेंगे जो इसके एलिमेंट है 2 3 1 एंड 1 5 इंटू 2 आपके पास है, और इसे आप अगर कंपेयर करेंगे एच के साथ तो यहाँ पे आपके पास एच को अगर थोड़ा सा आप सोल्व करेंगे जो मैट्रिक्स है आपके पास 1+1 आपके पास 2 होगा एंड 3 आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 1 आपके पास होगा एंड 3+2 आपके पास 5 और 3-1 आपके पास आ जाएगा 2। तो इसकी एलिमेंट आप चेक कर सकते हैं, ये आपके पास सेम आ रहे हैं, और इसके जो ऑर्डर आपके पास रो यहाँ पे 3 है आपके पास और कॉलम यहाँ पे 2 है। यहाँ पे भी आपके पास 3 रो है आपके पास और कॉलम भी आपके पास 2 है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपके पास सेम है, तब हम इसे कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे वर्णिक में लिखना है कि मैट्रिसेस आपके पास क्या था, सी एंड एच आर इक्वल matrices because their corresponding element are
इक्वल, जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपके पास यहाँ पे इक्वल है। अब हमारे पास डी आ जाती है 729 143 इंटू 157। अब इसके इक्वल आप यहाँ पे देखेंगे जो जी है आपके पास ये इसके इक्वल आ रही है। आप यहाँ से इसे यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो जी आपके पास मैट्रिक्स है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके पास 6 + 1 आपके पास 7 आ जाएगा और 2 आ जाएगा आपके पास 10 - 1 आपके पास क्या होगा 9 आ जाएगा। 1 × 4 3 2 5 × 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो एलिमेंट है वो आपके पास डी के एलिमेंट के साथ सेम है और ऑर्डर भी आपके पास सेम है। तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, मैट्रिक्स आपके पास डी एंड जी आर इक्वल matrices because their corresponding element are equal। जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपके पास यहाँ पे इक्वल है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स करते हैं। यहाँ पे ई आपके पास आ जाएगा, ई तो हमारे पास इक्वल आ चुका है पहले से ही। और यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास एफ और आपके पास जे और आई, ये तीनों आपके पास, और बी भी आपके पास हो गया। ये तीनों आपके पास एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं आ रहे। जब आपके पास इक्वल नहीं मैट्रिक्स नहीं आ रहे तब हम इसे यहाँ पे यही छोड़ देते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने जो है यहाँ पे देखना है क्वेश्चन 5 को, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ लेटर्स। जो भी आपके पास लेटर यहाँ पे दी गई है आपने इस लेटर की जो है वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब सबसे पहले यहाँ पे जो है हम सोल्यूशन करेंगे। जो हमारे पास होगा सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा और इसी जो आपके पास मैट्रिसेस आपके पास देखिए इसे हम यहाँ पे जो है यहाँ पे राइट कर लेंगे। 62 × a × 4 आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे जो है आपके पास 6b × 3c आपके पास आ जाएगा। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स ऑन जो है आपके पास मौजूद है। आपने सिर्फ कंपेयर इसके जो है क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करना है। तो कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसे आपने जो है इक्वल करना है। जैसे आपके पास यहाँ पे 6 है तो 6 को आपने जो है दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ कर, या ये आपके पास 6 है और यहाँ पे भी 6 है तो ये दोनों आपके पास इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग इसी का मतलब है कि जो एलिमेंट यहाँ पे है वो वहाँ पर होना चाहिए, तो इसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे 2 को जो है हम b की इक्वल लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है 2 की जगह पे b लिखा गया है। अब 2 = b कैसे है ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। और a = हम यहाँ पे 3 लेंगे और साथ ही आपके पास 4 = c आपके पास हो जाएगा। तो हमारे पास देन क्या होगा, हमने लेटर की वैल्यू मालूम करी तो लेटर हमारे पास क्या है, a जिसकी वैल्यू हमारे पास 3 है और b यहाँ पे b सबसे पहले और बाद में उसकी वैल्यू 2 है। एंड जो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आती है c की वो हमारे पास 4 आ जाएगी। अब ये आपके पास c है और आपके पास b है एंड a है आपके पास, ये सभी आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके पास फ़र्क में समझाने की कोशिश करता हूँ। वेरिएबल वो नंबर आपके पास होते हैं जो आपके पास टाइम के साथ जो है चेंज हो, चेंज इनटू टाइम। मतलब आप चेंज टाइम का मतलब ये होता है कि आपके पास वो कभी 2 आ सकते हैं, वो कभी 7 आ सकते हैं, वो कभी 5 आ सकते हैं, वो कभी 6 एंड सो ऑन नंबर आप 1000 भी ले सकते हैं। बस इससे हम क्या करना है, लेट b = 2। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि लेट b = 2 तो यहाँ पे सिंपली आप b की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो वेरिएबल आपके पास जो है हमेशा वो नंबर होते हैं जो टाइम के साथ चेंज होते हैं, जो आपके पास फिक्स नहीं होते। अब यहाँ पे 3 है, अब 3 के जो है कोई भी और शेप नहीं है, 3 को हम चेंज नहीं कर सकते। अब 3 आप इसी तरह से लिखेंगे, 3 को आप इस तरह से नहीं लिख सकते, ये आपके पास रॉन्ग होगा। तो इसी वजह से हम वेरिएबल इसी यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास a b एंड c आपके पास वेरिएबल जो आपके पास टाइम के साथ चेंज हो। तो वेरिएबल हमारे पास टाइम के साथ चेंज होते हैं और यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास ये सभी
इक्वल आ जाएंगे और यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास पार्ट बी इसका होगा, जिसमें आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है और यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट करेंगे, कंपेयरिंग हम करेंगे बाय कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसे हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे वी गेट, तब हमारे पास क्या मिलेगा, अब 2 की जगह पे आपके पास c है तो 2 इज इक्वल टू c, और a की जगह आपके पास -1 है तो a इज इक्वल टू -1, और b की जगह आपके पास क्या है 4 है तो b इज इक्वल टू 4। अब 8 इज इक्वल टू 8 एंड 2 इज इक्वल टू 2 एंड -3 इज इक्वल टू d। देन आपके पास आप जो लेटर है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे लास्ट में दे दे। तो आपके पास सबसे पहले a की लिखता हूँ, a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 2 हो जाएगा, एंड लास्ट में जो है आपके पास d इज इक्वल टू -3 होगा। तो ये आपके पास लेटर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर c हमारे पास होगा, जिसमें आप यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और इसे हम भी यहाँ इसी तरह से हम बाय कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसे हम यहाँ पे जो है कंपेयर करेंगे। तो 6 इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 5 और 4 इज इक्वल टू 4 आपके पास होगा। तो हमारे पास लेटर एक ही आ रहा है b, तो b इज इक्वल टू 5 और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास d जो क्वेश्चन होगा और ये इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे बाय कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी गेट, तो हमारे पास क्या आ जाता है, a इज इक्वल टू b, सॉरी a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -7 और 5 इज इक्वल टू c, और इसी के साथ कोमा -4 इज इक्वल टू आपके पास -4 और 3 इज इक्वल टू 3 एंड कोमा आपके पास 2 इज इक्वल टू d आ जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है इसमें जो लेटर है आपके पास उसे आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाती है और आपके पास b यहाँ पे मौजूद है, b की वैल्यू हमारे पास -7 आ जाती है और c की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाती है एंड लास्ट में हमारे पास g की वैल्यू 2 आ जाती है। और यहाँ पे हमारे पास जो है जो d पार्ट है वो कंप्लीट रहता है और साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अगर फिर भी इसमें कोई मसला हो तो आप मुझे है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक दी गई है, आप हमारे पास व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है कमेंट में भी लाजमी मेंशन कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मेरी दुआ मुझको भी शहर आका दिखा दीजिए मेरे प्यार।